प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। शलाखा को इस घर में मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कह दो उसे कि ये घर छोड़कर चली जाए। ये सब उस सुबह की बच्ची ने किया है, मुझे झूठा साबित करने के लिए और खुद को सबकी नजर में सच्चा साबित करने के लिए। आखिर उस सुबह ने कैसे किया ये सब? वही तो हमारा षड्यंत्र था दादाजी, मैंने और सैनी ने मिलकर रचा हुआ। लेकिन ये झूठ का जहर मुझे चैन से जीने नहीं देगा दादाजी। झूठ बोलने के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। सुबह तू रोना बंद कर, समझे? तूने कुछ गलत नहीं किया है। और देखो, ये बात पहले तुम दोनों जानते थे, अब मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो गया। लेकिन इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। लेकिन दादाजी। अरे दादाजी हमारे साथ है तो हमें कोई बात का टेंशन ही नहीं है। और शुभली तू ये रोना धोना बंद कर। नहीं सैनी, मेरे इस झूठ में मैं दादाजी को शामिल होने नहीं दे सकती। बेटा तूने झूठ बोला, लेकिन सच को बाहर लाने के लिए झूठ बोला, इसलिए कुछ भी गलत नहीं किया बेटा। चल अब रोना बंद कर। ए बेटा रोना बंद कर दे मेरे बच्चे। ऋषि, ऋषि क्या हुआ? कहाँ खोए हो? कुछ नहीं। झूठ बोल रहा है तू। कह क्यों नहीं देता कि शलाका का झूठ तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? बेटा वो तेरे प्यार के लायक नहीं है। उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को तकलीफ मत दे बेटा। जा और उसे जाके कह दे कि वो चली जाए इस घर से, निकल जाए तेरी जिंदगी से। अगर तू नहीं कह सकता तो मैं जाकर कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, मेरी बेटी को बख्श दे। मैं जाकर कहती हूँ। रुको माँ, वहां हमें जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। शैलाका और उसकी माँ का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है हम उसे हाथ जोड़कर विनती करें यहाँ से चले जाने की, और वो बाहर जाकर ये कहे कि हमने उसे टॉर्चर किया, जबरदस्ती इस घर से बाहर निकाला। और कहीं वो फिर से मीडिया को लेकर आ गई ना तो। सही बात है माँ, शलाखा को घर से बाहर निकालने से पहले हमें 4 बार सोचना पड़ेगा। जोश में नहीं, हमें होश में रहकर काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ऋषि पर मुसीबत आ जाए। अपने बेटे को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। रविश बेटा, इस लड़की को ऋषि से दूर करने के लिए हमें कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा, वरना मेरा बेटा घुट घुट के टूट जाएगा। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैं शलाका को पहचान नहीं सका। लेकिन अब जब मैं पहचान गया हूं तो उसे नहीं रहने दूंगा इस घर में। निकाल दूंगा उसे इस घर से। ये तुम क्या कह रहे हो ऋषि? ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं झटकते, ऐसे किसी को भी घर से बाहर नहीं निकालते। हाँ माना कि वो झूठी है, उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, पर इतना याद रख उसे तू ही इस घर में लेकर आया।
वो तेरी जिम्मेदारी है। हाँ, है वो मेरी जिम्मेदारी, पर उसका झूठ, उसका फरेब, ये सब देखकर मैं चुप हो जाऊं? जिम्मेदारी दी है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो कुछ भी करे। और मेरी जिम्मेदारी सुबह के लिए है और शलाका के लिए भी है। नहीं, शलाका के लिए थी, अब नहीं, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया था और उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है। मैं कभी उसे माफ नहीं कर सकता हूं। हाँ तो मत करो, कौन कहता है माफ करो, लेकिन कम से कम इंसानियत तो रखो। इंसानियत ही तो निभा रहा था अब तक मैं, लेकिन फिर इंसानियत निभाने की भी एक हद होती है। और वैसे भी दान सुपात्र को सही होता है, कुपात्र को नहीं। वाह, अब तो अपने आप को दानवीर समझने लगा। होता कौन है तू? हाँ, दान करने वाला। इतना याद रख कि वो तेरी जिंदगी में तब आई थी जब तूने उसे पसंद किया था। तो अब वो जैसी भी हो, सही हो या गलत, उसे एक इंसान के रूप में देख। नहीं बनना है मुझे इतना महान, तो मत बन। लेकिन अगर सलाका झूठी है, अगर सलाका गलत है, तो इसके साथ साथ तू भी गलत साबित होगा। तेरी हर सोच, तेरी पसंद, तेरी समझ, सब कुछ गलत साबित होंगे। ये हार तेरे सोच की होगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। शलाका गलत है तो तू भी गलत साबित होगा। तेरी हर सोच, तेरी पसंद, तेरी समझ, सब कुछ गलत साबित होंगे। हाँ, माना कि वो झूठी है, उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, पर इतना याद रख कि उसे इस घर में तुम ही लेकर आए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। कैसे मनाओ ऋषि को कि जो भी हो गया उसे भूल जाए, मुझे माफ करे, मुझे इस घर से नहीं निकाले? कैसे? ऋषि, 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 मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। ऋषि, मुझे प्लीज एक मौका दो अपनी सफाई में कुछ कहने का। वेस्ट करो अपने झूठे आंसू, अपने पैतरे कहीं और ट्राई करना, किसी और को फंसाना अपने झूठे प्यार में। ऋषि, ऋषि तुम ये क्या कर रहे हो? ऋषि, ऋषि मेरा वॉर्डरोब क्यों खाली कर रहा है ऋषि? ताकि तुम्हें पैकिंग करने में ज्यादा समय ना लगे। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। 10 मिनट में निकल जाओ इस घर से। नहीं ऋषि, प्लीज ऐसा मत करो ऋषि। ऋषि, मुझे मत निकालो अपनी जिंदगी से, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। ऋषि, ऋषि प्लीज। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। ऋषि, ऋषि, दस मिनट है मेरे पास और 10 मिनट बहुत होते हैं 10 मिनट ऋषि। दादाजी, हमें कुछ तो प्लान करना ही होगा ताकि हम उस शलाका को ऋषि के खिलाफ कोई भी ड्रामा करने का बहाना दिए बगैर इस घर से निकाल सके। अब ये सब सोचने की जरूरत नहीं है आप सबको।
मैंने ऑलरेडी शलाका को इस घर से निकल जाने के लिए कहा है। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। लेकिन ऋषि, अगर उसने पुलिस या मीडिया को बुलाकर कोई ड्रामा खड़ा किया तो? अगर वो ड्रामा करती है तो मुझे कोई डर नहीं लगता। अब शलाका मेरे खिलाफ जो कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मेरे विश्वास को तोड़ा और अब मैं उसे इस घर में एक पल भी नहीं देख सकता, चाहे सबके लिए अब मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। ऋषि कुमार, दादाजी, इससे पहले कि आप लोग शलाका के बारे में कोई भी फैसला लें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबू ऋषि ने निकाल दिया मुझे उसने। सिर्फ घर से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया। मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना? सबू, मर जाऊंगी मैं। सबू, मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सॉरी। हाँ, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी सुब्बू, इसीलिए बस तेरी याद आई और तेरे पास दौड़ के चली आई मैं। शायद हमारी दोस्ती कभी इतनी कमजोर नहीं थी कि हालात उसे तोड़ पाए। हमारी दोस्ती अभी भी हमारे दिल में जिंदा है। उसी दोस्ती के नाते क्या मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख के रो सकती हूँ? सुनो, सुबह ये सब क्या हो गया? सुबह ये कैसे हो गया? तुझे याद है हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे? सल्लू, तेरी गोद में ना मैंने माँ की गोद पाई है, और अगर मैं कुछ गलती कर देती तो तू बड़ी बहन की तरह मुझे डांट देती। थैंक यू सल्लू, एक ही इंसान ने मुझे इतने सारे रिश्ते देने के लिए। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। हमेशा से तू मेरे साथ ढाल बन के रहे। थैंक यू। सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भटक गई थी, पर तुझे क्या हो गया सुप्पू? तूने मेरे साथ इतनी बड़ी चाल चली, ऋषि की नजरों में मुझे इतना गिरा दिया। बात हम दोनों के बीच की थी ना सच्चाई साबित करने की, तो हम दोनों के बीच में ही करती। तूने तो मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मुझसे ऋषि को ही छीन लिया सुबह तूने। ऐसा क्यों किया तूने सुबह? ऐसा क्यों किया? इससे अच्छा है तू मुझे मार डाल, गला घोट मेरा मार डाल, मुझे सुबह नहीं छीना। अरे शलाका, पहले गलती तुझसे हुई थी ना, मैंने तो सिर्फ सच सामने लाया है। यही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे सुब्बू, कि तू इतनी भोली भाली होकर तूने ऐसा क्यों किया? कैसे किया? मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू ऐसा कर ही नहीं सकती, है ना? जरूर किसी ने जबरदस्ती की होगी तुझे। बता किसने किया ऐसे? हम उसे ना सबके सामने लेकर जाएंगे। बोल सुब्बू, उसका नाम क्या है? बता। शलाका, किसी ने जबरदस्ती नहीं की है मुझ पर। ये सब
ये सब मैंने खुद किया है। मैंने ही सेवंतीलाल से कहा था देख ना सलाका, तेरे इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए इस भोली भाली सुबली को भी झूठ बोलना पड़ा, इतना बड़ा खेल खेलना पड़ा। अच्छा हुआ सुबह तूने मुझे सब बता दिया, वरना मैं ये सोच सोच के पागल हो रहे थे कि ये तूने कैसे किया अकेले। बड़ी चालाक बनती है ना तू। ये देख, तेरा सारा षड्यंत्र मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब देख कौन इस घर से बाहर निकलता है, मैं या तू। ऋषि, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आई हूं। हाँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब सुबह ने किया है। वो मुझे हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देना चाहती है। अब आप सबको विश्वास हो जाएगा कि मैं सच्ची हूं और सुबह ने बड़ी चालाकी से मुझे गलत साबित किया है। और इसका सबूत है ये रिकॉर्डर। सुनिए सब, पता नहीं ये ब्लैंक क्यों है। ऋषि, मेरे सामने सुबह ने सब कुछ कबूल किया था और मैंने इसी में सब कुछ रिकॉर्ड किया था। हाँ, तो कहाँ है रिकॉर्डिंग, कहाँ है? शायद मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गई। ऋषि, उसने सब कुछ कबूल किया था। एक एक वर्ड मुझे बिल्कुल याद है। उसने कहा था कि उसने कैसे मुझ पे हमला किया। बस बस बस, इनफ यार। एक शब्द भी आगे मैं नहीं सुनना चाहता। सब जानता हूं कि ये रिकॉर्डिंग भी एक नाटक ही है। नाटक मैंने सुबह कर रही है। क्यों करेगी? सुबह नाटक क्यों करेगी? क्योंकि वो मुझे इस घर से निकाल देना चाहती है। सुबह क्यों तुम्हें इस घर से निकालना चाहेगी जब सुबह खुद तुम्हें बचाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करने आई थी? सलाका से जो भी हुआ वो गलत है, लेकिन उसे इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। कोई जरूरत नहीं उसकी तरफदारी करने की। उसने जो पाप किया है ना, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मेरे नानू हमेशा कहा करते थे कि पापी को नहीं, पाप को मारो। मैं मानती हूँ कि सलाका ने गलती की है, लेकिन उसकी गलती को भूल समझकर माफ कर दीजिए। और आखिर गलती इंसानों से ही होती है ना। सलाका की इस गलती को पहली भूल समझकर माफ कर दीजिए।
मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, सलाका को इस घर से बाहर मत निकालिए। सुबह की बात मानकर है ना, मैं तुम्हें इस घर में रखता भी, लेकिन ये ड्रामा करके तुमने वापस साबित कर दिया है कि तुम प्यार ही नहीं दोस्ती भी नहीं निभा सकती हो। ऋषि, ये भी इसका नाटक है। ये करके वो साबित करना चाहते कि वो बहुत महान है और मैं कितनी। बस सलाका, बस। तुम सुबह पे इल्जाम डाल रही। सुबह पता है इसकी सोच क्या? इसी ने कहा था कि पाप को मारो, पापी को नहीं। कितनी अच्छी सोच है इसकी, पर तुम्हारी सोच देखो। कैसे भी खेल खेल सकती हो तुम, कितनी नीचे गिर सकती हो तुम। मेरी सबसे बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम्हें सही समझा है। लेकिन अब और नहीं, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। दफा हो जाओ। नहीं ऋषि, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे प्लीज। रुक जाओ सलाका। वो कंगन मुझे वापस करो। इन कंगन का तुम्हारे हाथों में होना मेरी मां के विश्वास का अपमान है, मेरे प्यार का अपमान है। तुम इनके लायक नहीं हो। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ। और आइंदा अपना मुंह मुझे मत दिखाना। जाओ। सिर्फ आपके लिए कंगन नहीं, मेरी खुशियों का सपना है। प्लीज आइंदा ऐसा सपना मत देखिएगा। शायद मेरे और इसके नसीब में कोई नाम नहीं लिखा है।